आदाब। मैं आप सबका दोस्त खिज़ार अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सबके सामने आने की वजह है, एक कमाल हो गया। मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के पुराने लीडर, पुराने पापी, उन्होंने आज एक मुंह खोले। ये शुरुआत कैसा हुई बोले तो एक नई मुहिम चल रही बीजेपी में, मालूम ना, एक नया प्लान चल रहा बीजेपी में। क्या? राहुल गांधी के खिलाफ बोलो, राहुल गांधी को डराने की कोशिश करो। कभी कोई जान लेने की बात कर रहा, कोई जबान काटने की बात कर रहा, कभी कोई आतंकवादी बता दे रहा, कोई देशद्रोही बता दे रहा। इस तरीके के बातें कर करके तुम्हारी जान लेते हुए बोल के राहुल गांधी को डराने की कोशिश कर रहे। तो उसमें मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि इस तरीके के काम आप बहुत कर चुके पहले, अब क्या बोल रहे बोले तो ऐसा नहीं बोलना किसके भी खिलाफ ये गलत है, ये चीज़ों से पार्टी पे असर पड़ता है, अच्छा ही, ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि ये देखो, ये मुख्तार अब्बास नकवी पुराने पापी अच्छा ही सिखा रहे नए लीडरों को। वाह 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 वाह, क्या रानी की ये सस्ती एक्टिंग तुम्हारे पास रखो मुख्तार साहब। ये आपकी एक्टिंग की जरूरत नहीं है। ये आप ये सब बहुत चीज़ा कर लिए। वो पुरानी मिसाल रहती है, एक क्या है मालूम है, जानवर को भोंकने की आदत रहती, मगर कभी कभार जानवर रोता भी करते, फिर मगर उसके बाद फिर भोंकना शुरू करता। ये तुम्हारा रोना है, ये थोड़ी देर के बाद फिर तुम भी शुरू हो जाते। और क्या है, ये सब क्या कर सकते तुम, क्या हद तक जा सकते हैं हमारे को अंदाजा है। तुम अब ये कर रहे, थोड़े दिन के बाद फिर वही हाल हो जाता। बंदर कितना भी बुढ़ा हुआ तो कुलाटी मारना नहीं छोड़ता, समझ रहे ना। बाद में तुम अपने मदारी के इशारों पे फिर कुलाटियां मारना शुरू कर देते। अब तुम्हारे कने कुछ भी नहीं है, बल्कि खामोश है तुम। जैसा ही तुम्हारे कने कोई पोस्ट या कुछ भी आते ही तुम मदारी के इशारों पे जो है कुलाटियां मारना शुरू कर देते। तुम कितने हद तक जा सकते हो है, तुम अच्छा ही नको सिखाओ। ये तुम्हारी अच्छा ही तुम्हारे पास रखो, समझ रहे ना। और ये पूरा तुम्हारी सस्ती एक्टिंग चलने वाली नहीं है। और इनसे गई गुजरी, इनसे सस्ती एक्टिंग कर रहे अपने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। ये यो जो अपनी जिंदगी पूरा आरएसएस देश को तोड़ने में, देश में आतंक फैलाने में, हिंदू मुसलमान करने में लगा दिया, वो लोग संस्कार की बात कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। इंसान अगर कोई कोमा में भी है तो वो ये बात सुन के बाहर आ जाना, अरे आरएसएस संस्कार की बात कर रही, बल्कि समझ रहे। अब जिंदगी भर जो है खाली देश को तोड़ने में लगा है तुम लोग सिखाते संस्कार। नको भाई, आपके संस्कार आपका नहीं रखो, आपके संस्कार की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा आरएसएस और मोहन भागवत साहब आपके लिए बोल रहा हूं मैं, ये आपके संस्कार आपका नहीं रखो, समझ रहे ना। ये सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे संस्कार क्या है मालूम है, जो बलात्कारियों को संस्कारी बोलते हैं उन लोग इंसान को संस्कारी बनाएंगे कहीं तो भी। नको भाई, आपके संस्कार अगर लिए तो फिर जो है जितने हिंदू आपके संस्कार ले रहे पूरे बलात्कारी भी बन सकते, समझ रहे। आपके संस्कार आपका नहीं रहने तो कोई जरूरत नहीं है। का दुक्का आपके बातों में जो आ जाते, बाद में अगर उन शादीशुदा है, अपने बच्चों को भूखे देखने के बाद, अपने माँ बहन को, बीवी को भूखे देखने के बाद उन लोगों को समझ में आ जाता आपके कितने सच्चे वादे हैं और कितने आप काम में आने वाले हैं। ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी सस्ती एक्टिंग तुम्हारे पास रखो, घटिया एक्टिंग है, सस्ती एक्टिंग है, घटिया एक्टिंग है, ये कुछ आने वाला नहीं है। अब ये मोहन भागवत आरएसएस की तरफ से ये सब एक्टिंग कहीं को चल रही बोले तो हो सकता है थोड़ा हर साल का जो मामूल आता है आरएसएस को सेंट्रल की तरफ से, हो सकता है उस पर कुछ कमी पेशी हुई होंगी। ज्यादातर ये इनका हिस्सा कुछ चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के पास चले गया होगा, तो इन लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया, हमारा हिस्सा उधर कहीं को दे रहे बोल के। इसके वास्ते अब बीजेपी के खिलाफ बोल रहे, बाद में फिर इन लोग अपने असली रुख पे आ जाते, समझ रहे। ये एक मास्क है, समझ रहे, प्लास्टिक का मास्क है, इंसान का लगा लेके वो निकाले तो अंदर दूसरा चेहरा है, समझ रहे ना, राक्षस का चेहरा है बोले जैसा। ये ना पूरी अपनी जिंदगी पूरी देश को बर्बाद करने के पीछे लगा दिए। हमेशा देश बर्बाद कैसा होता, एकता देश को एक बनाती, बड़ा बनाती और ज्यादा पावरफुल बनाती। और जो एकता, जब डिवाइड एंड रूल जो मालूम है ना, डिवाइड जैसा जैसा होते जाएंगे कमजोर होते जाएगा देश। तो ये डिवाइड करने में पूरी जिंदगी लगा दी है इन लोग की संस्कार। मैं तो बोल रहा हूँ हर हिंदू भाई को बोल रहा हूँ, मेरे इनके संस्कार ना खोलो, मैं तो आप लोग भी जो है संस्कारी बलात्कारी बन जा सकते, समझ रहे ना। नको, ये लोग बलात्कारियों को संस्कारी बोले, खूनियों को संस्कारी बोले, ये सब चीजें हैं इन लोगों के। ये क्या आप बनना चाह रहे, अपने बच्चों को बनाना चाह रहे संस्कारी बलात्कार आदमी। तो ये सब ये चीजों से दूर रहो। ये इंसान नहीं है, ये शैतान है। ये इन लोग देश को बर्बाद करना इनका मकसद है, समझ रहे। ये चीजों से बचो, बस यही बोलना चाह रहा हूँ।